बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा दर्द भरा वाकया है जिसे सुनकर हर मोमिन की आंख अश्कबार हो जाएगी। एक दिन का वाकया है। हजरत फातिमा उज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम काज मुकम्मल कर चुकी थी और चक्की पीस रही थी। साथ साथ आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ लाए और देखा कि घर मुकम्मल साफ है, हर काम मुकम्मल हो चुका है और बीबी फातिमा चक्की पीस रही हैं। वो हैरान हुए और नरमी से पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? ये आंखों से पानी क्यों बह रहा है और इतना आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा ने रोते हुए फरमाया, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरे प्यारे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किसे तलाश कर रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया, फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि आज दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह के पास लौट जाना है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल लरज गया, आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, ए फातिमा, अभी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम सह न पाए और अब तुम अपनी रुखसती की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा? बीबी फातिमा ने धीमी आवाज में फरमाया, जिस तरह आपने मेरे अब्बा जान की जुदाई का सदमा सहा है, वैसे ही मेरी जुदाई का सदमा भी सह लीजिएगा। हजरत अली ने पूछा, ये पानी क्यों गिरा रही हो और आज भी ये सख्त काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं, अब आराम करो। ही फातिमा ने अश्क बहाते हुए फरमाया, ए मेरे प्यारे शौहर, मुझे आपके और बच्चों के हुकूक अदा करने हैं। मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से आखिरी बार नहलाना चाहती हूँ। ये आटा इसलिए पीस रही हूँ कि उनके लिए रोटी तैयार कर सकूं। मैंने उनके कपड़े धो दिए हैं ताकि मेरे बाद उन्हें साफ लिबास मयस्सर हो। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन नहलाएगा? कौन उनके लिए आटा गूंधेगा? कौन उनके लिए खाना तैयार करेगा? यही सोचकर मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं। ये सुनकर हजरत अली भी अश्क बहाने लगे। इसी दौरान बीबी फातिमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार होने लगा। इसी वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा घर तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपनी माँ और वालिद को रोते हुए देखा तो भागकर अपनी माँ के सीने से लिपट गए। जरा तसव्वुर करें, एक माँ जिसे इल्म है कि वो दुनिया से रखसत होने वाली है और उसके मासूम बच्चे उसके सीने से लगकर रो रहे हैं। क्या आलम होगा उस लम्हे का? बच्चों ने पूछा, ए अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं? ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश हो गए। बीबी फातिमा ने नरमी से फरमाया, जाओ अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। रिवायात में आता है कि दोनों मासूम बच्चे रसूल अल्लाह कब्र मुबारक पर पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक नूरानी आवाज आई, ए मेरे प्यारे बच्चों, आज वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें अपनी माँ नजर नहीं आएगी। ये सुनकर इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़ते हुए घर वापस आए और अपनी माँ के सीने से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अली भी रो रहे थे, बीबी फातिमा भी, और दोनों मासूम बच्चे भी शिद्दत से रो रहे थे। बीबी फातिमा की हालत और ख़राब होने लगी। उन्होंने हजरत अली को करीब बुलाया और 3 बातें कहीं। पहली बात, अगर मैंने कभी आपके साथ कोई गुस्ताखी की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो या किसी हुक्म की नाफरमानी की हो तो मुझे मुआफ फरमा दीजिएगा। दूसरी बात, मेरे बाद मेरे बच्चों से माँ जैसा प्यार कीजिएगा, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस न होने दीजिएगा। तीसरी बात, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में किसी गैर मर्द को न बुलाइएगा। ये सुनकर हजरत अली हैरान हो गए और फरमाया, ए फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? बीबी फातिमा ने जवाब दिया, मैंने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी है, कभी किसी गैर मर्द की निगाह मुझ पर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी कोई गैर मर्द मुझ पर निगाह न डाले। जब शाम हो जाए, अंधेरा छा जाए, तब मुझे दफन कीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शिद्दत से रो रहे थे। बीबी फातिमा ने फरमाया, आज मैंने रोज़ा रखा है। मेरे अब्बा जान ख्वाब में आए थे और फरमाया था,
फातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पर कर, इफ्तारी मेरे साथ करनी है। ये कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो गईं। हजरत अली ने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उनका जनाजा तैयार किया। रवायत में आता है कि जनाजा उठाया गया तो एक तरफ से हजरत अली और दूसरी तरफ से इमाम हसन ने कंधा दिया। इसी वक्त हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। हजरत अली ने इनसे फरमाया, आज नबी की प्यारी बेटी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा उठाया गया, कब्र तैयार हुई। हजरत अली ने जब कब्र में झांका तो ज़ारो कतार रोने लगे। उनकी दाढ़ी और कपड़े आंसुओं से भीग गए। हजरत अली ने एक तरफ अपने बच्चों को देखा, दूसरी तरफ कब्र को, फिर बीबी फातिमा को, और खामोशी से उन्हें दफन कर दिया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कब्र की तरफ देखकर कहा, ऐ कब्र, तुझे मालूम है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है। इतने में कब्र से आवाज़ आई, मैं नसब नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। लेकिन ये आवाज़ बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो जन्नती औरतों की सरदार थीं, हर गुनाह से पाक थीं। ये तंबी हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी। बीबी फातिमा को दफन करने के बाद हजरत अली अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गए और बहुत देर तक रोते रहे। इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी माँ को याद करके रो रहे थे। ये वो घराना था जो बख्शा हुआ था, जन्नत के सरदार थे। नाफरमान तो हम हैं जिनसे कब्र में हजारों सवालात होंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।